नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान श्री राम ने दशरथ के आंगन में जन्म ले लिया है, कौशल्या माता की कोख से जन्म ले लिया है और तीनों माताएं चारों पुत्रों के साथ अटखेलियां कर रही हैं, बहुत आनंदमय है। उसी समय उन्हीं दिनों की बात है, कौशल्या माता के साथ भगवान राम ने अपने बाल रूप में एक कौतुक प्रकट किया। उस कौतुक का बड़ा सुंदर वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। तो वो प्रसंग ऐसा है कि एक बार जननी अनहवाए कर सिंगार पलना पढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। माता कौशल्या ने बच्चे को नहला धुला करके, श्रृंगार करके, सब तरह से तैयार करके उनको पलने में लिटा दिया और उसके बाद स्वयं भी स्नान करने चली गई, क्योंकि स्नान करके उनको इष्ट देव की पूजा करनी थी। तो उन्होंने स्नान किया और पहुंच गई पूजा गृह में पूजा करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख रघुराई। तो माता ने पूजा की, नैवेद्य अर्पित किया, उसके बाद पाकशाला में चली गई और पाकशाला में जाकर के उन्होंने देखा कि जो कुछ बन रहा है, तो वो सब देख करके वो वापस वो जब मंदिर में आती है तो क्या देखा कि श्री रामचंद्र जी बाल रूप में बैठे हुए जो नैवेद्य अर्पित किया हुआ है उसका भोग लगा रहे, उसको भोजन कर रहे, उसको खा रहे। अब क्या था, कौशल्या माता की तो आंखें फटी रह गई कि मैंने तो राम को नहला धुला करके पलने में लिटाया और वो यहाँ मंदिर में आकर के क्या कर रहे हैं। तो भाग करके उस पालने के पास गई जहाँ उन्होंने श्री राम को लिटा रखा था। तो क्या देखा कि राम तो पालने में खूब किलकारियां मार रहे हैं, खेल रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं जैसे बच्चे करते हैं पालने में लेट करके। तो अब फिर वापस लौट करके आई और फिर देखा पूजा घर में, तो फिर देख रहे हैं कि फिर वो अपना नैवेद्य खा रहे हैं। अब तो कौशल्या माता के होश हवास उड़ गए। वो कहती हैं कि एक बालक तो मैं पलने में देख रही हूँ और एक बालक मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो नैवेद्य भोजन कर रहे हैं। तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। तो जब भगवान राम ने देखा कि मेरी माता थोड़ी व्याकुल हो गई हैं, तो प्रभु हंस दिए और उन्होंने अपना विराट रूप माता को दिखा दिया। विराट रूप में क्या दिखाते हैं, दिखरावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने अपना मुख दिखलाया, तो मुख में क्या देखा कि उनके मुख में तो कोटि कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। सारे नदी पर्वत तालाब और पूरा का पूरा नगर और अनेक नगर, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर दिखाई दिया। तो अनगिनत रवि शशि सिय चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु सहियानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काहू। उन्होंने वो चीज़ों के दर्शन किए जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठारी, देखा जीव नचावई जाही,
देखी भगति जो छोड़े ताही। तो सीता कौशल्या माता ने सब कुछ दर्शन कर लिया। भक्ति के भी दर्शन हो गए, ज्ञान के भी दर्शन हो गए, समस्त ब्रह्मांड के दर्शन हो गए, परम पुरुष के दर्शन हो गए, और उनका तन पुलकित मुख वचनन आवा, नयन मूंदी चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देखो महतारी, भये बहुर सुर शिशु रूप खरारी। तो अब जब राम ने देखा कि माता बहुत विस्मित हो रही हैं और बहुत परेशान हो गई हैं, और हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके वो मेरा स्मरण, मेरा ध्यान कर रही हैं, तब उन्होंने वापस अपना शिशु रूप धारण किया। और स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। तो मेरे कोख से तो ये ब्रह्म जन्मे हैं, महापुरुष जन्मे हैं, पर ब्रह्म ने अवतार लिया है और मैं इनको अपना बेटा समझ रही हूँ। तो हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनि कहु कहसी सुन माई। कहते हैं कि तुम बार बार ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहे माया तोरी। अब तुम्हारी माया मुझ पर व्याप्त न हो। तो श्री राम ने कहा तथास्तु, और उन्होंने अपनी माया को समेट लिया और कौशल्या के हृदय से, मन से, विचारों से इस समस्त दृश्य को एकदम से वॉश आउट कर दिया, भुला दिया, ताकि उनको कौशल्या माता का प्रेम, जो मानवीय प्रेम है, जो माँ का वास्तविक प्यार है, वो मिलता रहे। क्योंकि अगर वो ब्रह्म मानती रहेंगी तो उस तरह से स्वाभाविक प्रेम उनको नहीं मिल पाएगा, और वो उन्हें प्रभु मानती रहेंगी तो बाल चरित नहीं कर पाएंगे वो। तो बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कर जीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा और धीरे धीरे वो बालक बड़े होते रहे। चारों भाई दशरथ के आंगन में घुटरों चलते, गुंजार करते और विभिन्न प्रकार की लीला, बाल लीला करते हुए और अयोध्या वासियों को प्रसन्न करते रहे। एक बार की बात है कि अयोध्या वासियों ने सोचा कि हमें राम, लक्ष्मण और इनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इनके बाल रूप के बारे में बड़ा सुना है और हमारे राजा के यहाँ 4 बालक उत्पन्न हुए हैं, तो हमें इनका दर्शन करना है। और दर्शनों के लिए तैयारी हो गई। तो भगवान के विग्रह रूप के दर्शनों के लिए जब इतनी भीड़ उमड़ती है, आप बिहारी जी जाइए, आप अयोध्या जाइए, कितनी भीड़ उमड़ती है विग्रह के दर्शन करने के लिए। और जहाँ साक्षात परब्रह्म शिशु रूप में विराजे हों, उनके दर्शनों के लिए क्या भीड़ उमड़ी होगी। तो अयोध्या की जनता उमड़ पड़ी और तैयारियां कर ली गई राजमहल में, और चारों बालकों को तैयार करके सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि पहना करके, श्रृंगार करके उनको पालने में लिटा दिया गया। तो एक अद्भुत घटना घटी कि जब राम को नहला धुला करके पालने में लिटाया गया, तो जब श्रृंगार इत्यादि होता है तो बालक थोड़े से अनमने हो जाते हैं, थोड़े रोते हैं, थोड़े कष्ट पाते हैं और थोड़ा बहुत रुदन करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उनको श्रृंगार करके पलने में लिटाया गया तो भगवान श्री राम तो शांत हो गए, चुप हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी रोना शुरू कर दिया और इतनी तेज रोए कि सारा संसार उनके रुदन को सुन करके चुप हो गया, हतप्रभ हो गया। अब बड़े वैद्य आए कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, सारी माएँ उनके पीछे लग गई कि उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं था ऐसा। और ज्योतिषी भी आए, सब कुछ आए, सारे उपाय कर लिए, लेकिन लक्ष्मण का रोना बंद नहीं हुआ। तभी क्या हुआ कि गुरुजी ने लक्ष्मण जी को उठाया और राम के पलने में उनके चरणों में लिटाया, तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। तो ये बड़ी सुंदर सी घटना हुई, जिसे मैं आपको फिर कभी विस्तार से सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है। आइए हम राम नाम का जप करते हैं और थोड़ा सा कीर्तन करते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।